हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स को। इस वीडियो में हम कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक का कम्प्लीटली एनालिसिस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टारगेट पर्सपेक्टिव एंड टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। लास्ट 6 महीनों में ये शेयर लगभग 40% गिर चुका है। सिर्फ एक हफ्ते में 21% और सिर्फ एक दिन 22 जनवरी को 6% तक गिरना ये कोई छोटा सिग्नल नहीं है दोस्तों। अब नेचुरली माइंड में 3 सवाल उठते हैं। क्या कंपनी में कोई गड़बड़ है? क्या फंडामेंटल्स में क्रैक आया है? या ये पैनिक सेलिंग प्लस टेक्निकल नॉइज़ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये शेयर अंडरवैल्यूड है? क्या इसमें अभी अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि कुछ एनालिस्ट और ब्रोकर्स इसे मल्टी बैगर जोन बोल रहे हैं। चलिए पूरी कहानी डिस्कस करते हैं A to Z तरीके से। पिछले 3 साल में इस शेयर ने 211% का मुनाफा बना के दिया है अपने इन्वेस्टर को, जो कि बहुत बढ़िया है। और 5 साल के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो इस शेयर ने 405% का प्रॉफिट बना कर दिया है। मतलब वेल्थ क्रिएशन ज़बरदस्त थी। लेकिन अब जो अचानक पिछले 6 महीनों में 40% तक गिरना, एक वीक में 21% फॉल होना और एक दिन 22 जनवरी के दिन 6% गिरना, तो क्या इतना गिरना मार्केट में सिर्फ मजे के लिए तो नहीं होता? इधर मनी इस शेयर में से एग्जिट हो रही है या फिर सेंटीमेंट ब्रेकडाउन हो रहे हैं या टेक्निकल ब्रेकडाउन हो रहे हैं। कुछ तो हो रहा है, आइए नज़र डालते हैं। अब बात करते हैं कोर फंडामेंटल्स की। तो कोर फंडामेंटल्स जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत मैटर करते हैं, वो इस कंपनी के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं। रेवेन्यू ग्रोथ की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसका रेवेन्यू था 8,619 करोड़ और 2025 आते आते इसका रेवेन्यू हो गया 25,000 प्लस, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे आप कह सकते हो 3x का जंप है रेवेन्यू में। अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट देखो, इसका माइनस में था, नेगेटिव प्रॉफिट था 6 करोड़ 2021 में, जो कि बढ़कर हो गया 714 करोड़, यानी कंपनी ने टर्न अराउंड किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो 17.43 है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ROE है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो 1 है, थोड़ा एलिवेटेड है पर ज्वेलरी रिटेल में मैनेजेबल है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल हैवी बिजनेस मॉडल होता है, तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं। वैल्यूएशन चेक करते हैं तो PE रेशियो देखा जाए तो इस शेयर का PE रेशियो है 44.05 और इंडस्ट्री का PE है 61.09, यानी कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये शेयर अंडरवैल्यूड है। अब एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग इस शेयर में 64% है, यानी कि कंपनी में प्रमोटर का स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है। FII म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बात करी जाए तो अराउंड 14% है। तो फॉरेन ट्रस्ट भी है कंपनी में और म्यूचुअल फंड भी इसमें अच्छा खासा स्टेक होल्ड करते हैं। तो अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें। मोटिवेट होते हैं और आपके लिए और नए स्टॉक का ऐसे ही एनालिसिस लेकर आएंगे। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, वाई शेयर प्राइस डिक्रीजेस। शेयर प्राइस में इतनी गिरावट क्यों है? सभी है। तो इसका पहला रीज़न है टेक्निकल ब्रेकडाउन। स्टॉक ने 200 EMA तोड़ा, ट्रेडर्स ने पैनिक सेलिंग की। एज अ रिजल्ट फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं पर टेक्निकल्स खराब हैं, जिसके कारण इस शेयर में सेलिंग ट्रिगर हुई है। दूसरा रीज़न है रूमर्स हुई हैं IT रेट और फेक गोल्ड की। मार्केट में बहुत सारे रूमर्स फैले थे आए दिन कल्याण ज्वेलर्स को लेकर कि यहाँ पर रेड हुई है, फेक गोल्ड मिला है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन बाद में मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई कर लिया कि ये सब रूमर्स ही थे, एक्चुअली में कुछ नहीं हुआ। रूमर्स शॉर्ट टर्म में प्राइस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। का थर्ड रीज़न है प्लेज शेयर्स पैनिक। प्रमोटर की जो प्लेजिंग है वो 19.3% से 24.8% हो गई। मार्केट ने अज्यूम किया कि प्रमोटर्स कैश क्रंच में हैं, लेकिन रियलिटी अलग थी। रियलिटी ये थी कि 2024 में कंपनी ने बायबैक किया था अपने शेयर्स को फ्रॉम वॉर्डबर्ग से। इन्होंने यहाँ पर 2% अपनी होल्डिंग को वापस लिया था। रिमेंबर वन थिंग, बायबैक एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। कंपनी अपने शेयर्स में कॉन्विक्शन दिखाती है
और यहाँ पर जो लोन लिया था वो इस पर्पज़ से लिया था कि बायबैक के शेयर्स के लिए फंड जुटा पाएँ, और उसके लिए कंपनी ने अपनी 19.3% की शेयर होल्डिंग प्लेजिंग पर रखी थी। अब क्या हुआ, ये जब 2024 में कंपनी का शेयर प्राइस 535 था, ठीक है। अब ये सब रूमर्स या टेक्निकल ब्रेकडाउन के चलते जब मार्केट प्राइस 373 हो गया, तो इस कारण से क्या हुआ, जो कंपनी की प्लेजिंग थी यानी कि कोलेट्रल वैल्यू थी ना लोन के अगेंस्ट, वो गिर गई। तो लेंडर ने और प्लेज मांगा, तो उस प्लेजिंग की रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी ने और अपनी शेयर होल्डिंग को प्लेज किया। ये रीज़न था। समझ में आया आप लोगों को? यानी कि प्लेजिंग डेट डिस्ट्रेस से नहीं हुई, कर्ज और नहीं बढ़ा, बल्कि जस्ट मार्जिन मेंटेनेंस के लिए प्लेज किया गया है। चौथा रीज़न था म्यूचुअल फंड का एग्जिट न्यूज़। सुंदरम मिड कैप म्यूचुअल फंड ने 1% का एग्जिट ले लिया इस शेयर से। न्यूज़ चैनल ने इस न्यूज़ को और भी ज़्यादा एम्पलीफाई कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने अपना स्टेक बढ़ाया भी है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने भी इस शेयर में अपना नया स्टेक लिया है। नेट इफेक्ट क्या है कि कुछ म्यूचुअल फंड ने अगर एग्जिट लिया भी है तो नए म्यूचुअल फंड ने इस शेयर में इन्वेस्ट किया भी है। तो नेट इफेक्ट में म्यूचुअल फंड एग्जिट से इफेक्ट न्यूट्रल हो गया। अब डिस्कस करते हैं लॉन्ग टर्म वालों के लिए ग्रोथ एंगल। देखो, इस शेयर में जो SSSG है यानी कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, यानी कि एक ही स्टोर से दोबारा कितनी सेल हुई है, ठीक है, वो 27% इंक्रीज़ हुई है। और मज़ेदार बात ये है कि ये जो इंक्रीज़ है ना, ये टाइटन से भी ज़्यादा है। तो इसके अगर कंपेयर करो आप दूसरे ज्वेलरी ब्रांड से तो वो ज़्यादा है। स्टोर के एक्सपेंशन की बात करें तो 36 न्यू स्टोर खोले गए हैं, जिसमें 21 इंडिया में हैं, 1 UK में है और 14 जो हैं वो इसका जो न्यू ऑनलाइन ब्रांड आपने सुना होगा कैंडेर, तो उसमें खोले गए हैं। जो कैंडेर है उसका जो ऑनलाइन ब्रांड है उसका रेवेन्यू 147% इंक्रीज़ हुआ है। यानी कि ऑनलाइन ज्वेलरी रिटेल फ्यूचर प्रूफ सेगमेंट है ये, जिससे इसमें मार्जिन और स्केलेबिलिटी दोनों फ्यूचर में बेटर दिख रहे हैं। अब ब्रोकरेज व्यू को कंसीडर किया जाए तो मोतीलाल ओसवाल, ICICI, एक्सिस, कई ब्रोकरेज हाउस ने इसे बाय पॉजिटिव आउटलुक दिया है। हम रिकमेंड नहीं कर रहे, बस आपके साथ कुछ डेटा शेयर कर रही हूँ मैं इस वीडियो में। आई होप आप इसे बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं समझेंगे, जस्ट ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से बनाई गई है। इन द एंड मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि कंपनी में फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हैं, शेयर होल्डिंग स्ट्रांग हैंड्स में है, ग्रोथ क्लियरली विजिबल है और स्ट्रक्चरल है। क्रैश का रीज़न सेंटिमेंट्स प्लस कुछ टेक्निकल्स प्लस रूमर्स हैं, मतलब डिक्लाइन फंडामेंटल नहीं, टेम्परेरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, लेकिन ये बाय सेल एडवाइस नहीं है, मार्केट की कोई गारंटी नहीं है। पता नहीं मार्केट में क्रैश आएगा नहीं आएगा। क्या लगता है आपको, ये अंडरवैल्यूएशन फेज़ है या ट्रैप जोन है? कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि मार्केट की इन्फॉर्मेशन देर से मिले ना तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, वो हिस्ट्री बन जाती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में।